नमस्कार सभी को और स्वागत है ओम कक्षा कुंडली के इस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स 10वीं की जो एक्सरसाइज है 6.2 आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय पर आधारित, उसके कुछ क्वेश्चन जो बचे हुए हैं वो हम डिस्कस करेंगे। 5 से आगे 5, 6, 7, 8, 9 जो भी बची हुई एक्सरसाइज है वो हम करेंगे। तो एक बार फिर हम जो रिवाइज करते हैं थेल्स थ्योरम, थेल्स प्रमेय या आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय। ये कहती है कि किसी त्रिभुज में, कोई त्रिभुज हमें दी हुई है, मान लिया ABC, यदि एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए, DE समांतर हो BC के, तो यह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटेगी। यानी क्या अनुपात बनेगा? AD बटे DB उतना ही होगा जितना AE बटे EC होगा, यदि ये इसके समांतर है तो। और इसका विलोम भी है कि यदि किसी में ये अनुपात बराबर हो कि ये बटे ये बराबर ये बटे ये, तो ये इसके समांतर होंगी। ये आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय का विलोम है। तो इस पर आधारित ये प्रश्नावली है। तो और ये जो सामने बोर्ड पे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं वो सीधे सीधे इसी पर आधारित हैं। तो 5वां प्रश्न है कि त्रिभुज PQR में, ये आपकी त्रिभुज है PQR, इस त्रिभुज PQR में क्या क्या दिया हुआ है कि जो DE है, DE वो समांतर है OQ के। यहाँ पर इसके अंदर ये बिंदु O लिया हुआ है। त्रिभुज है PQR, इसके अंदर बिंदु एक O लेके तीनों शीर्षों से मिलाया हुआ है। फिर क्या किया कि ये जो OQ आया इसके समांतर तो है DE, और ये जो OR है इसके समांतर है DF। ये दोनों दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है कि यदि हम सीधा EF को मिला दें तो ये EF QR के समांतर होगा। ये सिद्ध करना है। तो हम थेल्स प्रमेय का विलोम सिद्ध करेंगे। कब लिख सकते हैं हम कि EF QR के समांतर है? ये तभी लिख सकते हैं हम जब हमारे पास क्या हो, PE बटे EQ बराबर PF बटे में FR। यदि कहीं से हमारे पास ये आ जाए कि ये लंबाई बटे में ये लंबाई बराबर है ये बटे ये, तो हम कह सकते हैं कि EF समांतर होगी QR के। अब ये कहाँ से आएगा वो देखिए, बड़ा आसान है। आप त्रिभुज ले लें OPQ में, इसका हल या प्रमाण, त्रिभुज OPQ में क्या है, इस OPQ में ये जो DE है, DE वो समांतर है OQ के। और यदि ऐसा है तो अभी अभी तो लगाई थी, तो हम इसमें थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं। इधर D इधर E और त्रिभुज है OPQ, तो क्या होगा? PE बटे EQ, PE बटे EQ बराबर होगा इधर से PD बटे DO, PD बटे DO। कारण भी लिख सकते हैं कि कैसे, कि ये है जी थेल्स प्रमेय से। इसको नंबर 1 भी दे सकते हैं हम। अब ले लें त्रिभुज OPR। इधर त्रिभुज OPR में इसमें भी क्या है कि ये जो DF है ये समांतर है OR के, दिया है। तो इसलिए इसमें यदि हम थेल्स प्रमेय लगाएं तो इधर से तो F से बनेंगे इसके टुकड़े और इधर D से, तो क्या बन जाएगा? PD बटे DO, PD बटे DO, और इधर बनेगा PF बटे FR, PF बटे FR। इसको नंबर 2 कह देते हैं हम।
इसको नंबर 1 लिख लेते हैं। 1 और 2 से क्या आया, 1 और 2 से ये साइड पी डी बटे डी ओ इसके भी बराबर है और पी डी बटे डी ओ इसके भी बराबर है, तो ये दोनों अनुपात बराबर हुए। कौन कौन से, पी ई बटे ई क्यू बराबर है पी एफ बटे एफ आर। और यदि ऐसा है तो क्या होगा फिर, थेल्स प्रमेय के विलोम से पी ई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर हो गया। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि जो ई एफ है वो समांतर होगी क्यू आर के। ई एफ समांतर है क्यू आर के। आप लिख भी सकते हैं थेल्स प्रमेय का विलोम, थेल्स प्रमेय विलोम, यानी उसका जो उल्टा निष्कर्ष है उससे हम ये लिख सकते हैं। बिल्कुल सेम ये आपका 6th है। इधर इसमें क्या है, त्रिभुज है, इसी तरह पी क्यू आर, बीच में बिंदु ओ है, कहीं पर भी ओ को तीनों शीर्षों से मिलाया हुआ है। ओ को पी से, ओ को क्यू से, ओ को आर से मिला दिया। मिलाने के बाद क्या किया, पी क्यू के समांतर ये रेखा खींच दी ए बी। ये जो ए बी है वो पी क्यू के समांतर है। और इधर जो ए सी है, ए सी वो पी आर के समांतर है। सिद्ध क्या करना है कि ये जो तीसरी बचेगी बी सी वो क्यू आर के समांतर होगी, ये सिद्ध करना है। अब यदि हम ये देखें कि अब कब लिख पाएंगे बी सी समांतर होगी क्यू आर के, ये हम कब लिख पाएंगे, हम ये त्रिभुज देखें आप, ओ क्यू आर। ओ क्यू आर में यदि हम ये सिद्ध कर दें ओ बी बटे बी क्यू बराबर ओ सी बटे सी आर, यदि ये सिद्ध कर दें कहीं से ओ बी बटे बी क्यू बराबर ओ सी बटे सी आर, तो हम लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय के विलोम से कि बी सी समांतर होगी क्यू आर के। अब ये कहाँ से आएगा वो देखिए। एक बार त्रिभुज ले लें आप ओ पी क्यू में, त्रिभुज ओ पी क्यू में क्या समांतर है, ये जो ए बी है वो समांतर है पी क्यू के। तो इस भुजा के तो समांतर है ये, तो जो बाकी दो भुजाएं बचेंगी उनके अनुपात बनाने हैं। अब ये कहाँ बनेंगे अनुपात, एक तो यहाँ बनेगा आपका ए पे इधर, तो और इधर बनेगा बी पे। तो बनाए, क्या बनेगा इधर से पी ए बटे ओ ए। और यदि आप लेना चाहते हैं ये ओ ए ऊपर, तो इधर से बनाना शुरू कर दें ओ ए बटे ए पी, ओ ए बटे ए पी। तो फिर इस भुजा का अनुपात भी ओ से ही बनाना है, ओ बी बटे बी क्यू। इसको नंबर 1 देंगे और इसका कारण भी लिखेंगे कि ऐसा हमने कहाँ से लिखा कि ये थेल्स प्रमेय का निष्कर्ष है। ठीक है जी, ये इसके समांतर है, तो ये भुजा तो छोड़ देनी है। जो बाकी दो भुजाएं बचेंगी उनके जो भाग होंगे वो देखने हैं। तो एक यहाँ ए पे होता है, एक यहाँ बी से। तो या तो यहाँ से शुरू करें पी ए बटे ए ओ, फिर यहाँ से शुरू करना पड़ेगा क्यू बी बटे बी ओ, या फिर ओ से ही शुरू कर लें दोनों तरफ, ओ ए बटे ए पी बराबर ओ बी बटे बी क्यू। अब ले लें त्रिभुज इधर ओ पी आर, त्रिभुज ओ पी आर में ये जो आपका ए सी है वो समांतर है पी आर के, ये भी गिवन है। ए सी पी आर के समांतर है, तो बाकी भुजाएं इसकी ये बची दोनों, तो ये इनको बराबर अनुपात में बांटेगी। इसलिए क्या होगा ओ ए बटे ए पी, ओ ए बटे ए पी ओ सी बटे सी आर, वही थेल्स प्रमेय है ये भी। 1 और 2 से कौन कौन से अनुपात बराबर आते हैं, 1 और 2 से देखिए ओ ए बटे ए पी, ओ ए बटे ए पी, ये साइड बराबर है इनकी, तो ये अनुपात बराबर हुए ओ बी बटे बी क्यू, ओ बी बटे बी क्यू बराबर ओ सी बटे सी आर।
इसलिए त्रिभुज ओ क्यू आर में, त्रिभुज ओ क्यू आर में क्या होगा? अब थेल्स प्रमेय का विलोम हम इस्तेमाल करेंगे कि ये जो त्रिभुज है नीचे ओ क्यू आर, इसमें ओ बी बटे बी क्यू बराबर है ओ सी बटे सी आर। तो इसलिए फिर ये क्या होनी चाहिए? बी सी जो है वो समांतर होनी चाहिए, बी सी समांतर होनी चाहिए जी क्यू आर के। थेल्स प्रमेय का विलोम है ये भी। तो ये हमारा छठा प्रश्न। सातवां इंपॉर्टेंट है पर बहुत आसान है, इनसे भी आसान है। क्या कहता है सातवें में वो कि एक त्रिभुज है कोई एबीसी, उसने नाम नहीं दिया, हमने रख लिया त्रिभुज एबीसी। उसमें ये जो डी है वो ए बी का मध्य बिंदु है, ये बीच में है बिल्कुल। कि मान लिया ये 5 सेंटीमीटर है तो 2.5 सेंटीमीटर ऊपर और 2.5 नीचे, 4 है तो 2 ऊपर और 2 नीचे, बिल्कुल बीच में है ये। और ये जो डी ई है ये इसके समांतर है बी सी के। तो आपको सिद्ध करना है कि जो ई है वो भी ए सी का मध्य बिंदु होगा। यदि ऐसा है कि डी मध्य बिंदु हो और ये इसके समांतर हो, ये दोनों चीजें दी हुई हैं, तो आपको सिद्ध करना है कि जो ई है वो ए सी का मध्य बिंदु है। तो बड़ा इजी है ये, कैसे भला? क्योंकि जो डी ई है वो समांतर है बी सी के, ऐसा दिया है। दिया है तो थेल्स प्रमेय से क्या होगा? थेल्स प्रमेय से ए डी बटे डी बी बराबर होगा ए ई बटे ई सी। कारण भी लिखेंगे कि ऐसा हमने लिखा थेल्स प्रमेय। लेकिन ये जो ए डी बटे डी बी है ये तो आपका 1/1 आएगा। क्यों आएगा 1/1? अभी अभी बात की थी हमने कि ये मध्य बिंदु है, तो यदि ये सारा 4 है तो 2 ये 2 ये, तो ये 2/2 हो जाएगा, 2 से 2 कट के 1/1 रह जाएगा। यदि ये सारा 6 है तो 3 ये 3 ये, तो ये अनुपात बन जाएगा 3/3, फिर भी 1/1। तो सामने चाहे लिखना चाहे आप लिख लें कि क्योंकि ए डी जो है वो डी बी के बराबर है तो ये कट के 1/1। आर पार गुणा करें तो इधर तो ए ई जो है 1 से गुणा होके ए ई आ जाएगा, इधर ए सी हो जाएगा। यानी क्या रिजल्ट आया, क्या परिणाम आया हमारा अंतिम? कि ए ई बराबर ई सी। मतलब इसका मतलब ये हुआ ई जो है वो ए सी का मध्य बिंदु है। ई ए सी का मध्य बिंदु है। तो बहुत आसान है। 8वां करेंगे। तो 8वें में चित्र यही है, थोड़ा ही अंतर है इसमें, हम इसी से आगे उसको पढ़ाएंगे। 8वां जो पार्ट है वो 7वें से ही जुड़ा हुआ है। उसमें सिर्फ दिया है हमें और सिद्ध करना है हमें फर्क। तो क्या फर्क दिया 8वें में? तो ये 7वां था हमारा। तो यदि आप इसको 8वां करना चाहें तो उसमें जो दिया है वो यहाँ फर्क है कि डी ए बी का मध्य बिंदु है और ई जो है क्या दिया हुआ उसमें दिया हुआ है कि डी जो है वो ए बी का मध्य बिंदु है और ई जो है वो ए सी का मध्य बिंदु है, जो कि इसमें सिद्ध करना था, इसमें दिया हुआ है। अब फिर सिद्ध क्या करना है? अब क्योंकि ये तो दे ही दिया तो सिद्ध तो फिर क्या करना है? सिद्ध करना है कि जो ये डी और ई को मिलाने से रेखाखंड आएगा डी, वो समांतर आएगा बीसी के। डी समांतर आएगा बीसी के। तो कैसे सिद्ध करेंगे देखिए, 2 मिनट लगेंगे। अब थेल्स प्रमेय के बारे में सोचें। वो क्या कहती है थेल्स प्रमेय? कि यदि ये इसके समांतर है तो ये बटे ये बराबर होगा ये बटे ये, और यदि ये बटे ये बराबर ये बटे ये हो तो ये इसके समांतर होगा। थेल्स प्रमेय का विलोम, जो कि हमें यहाँ सिद्ध करना है। ये नहीं दिया कि ये समांतर है, बल्कि ये तो सिद्ध करना है। तो इसका मतलब आपको ये अनुपात सिद्ध करने हैं, दोनों बराबर। देखिए कैसे करेंगे। डी जो है वो ए बी का मध्य बिंदु है, बीच में है,
तो कितना अनुपात बनेगा, अभी अभी बनाया था हमने ये अनुपात, इसलिए AD बटे DB बराबर बनेगा 1/1, क्योंकि दोनों बराबर हैं, कट के जो 1/1 आ जाएगा। इधर से जो है EB AC का मध्य बिंदु है, E जो है वो AC का मध्य बिंदु है, तो ये भी अनुपात कितना हुआ, AE बटे EC, तो ये भी होगा 1/1, क्योंकि ये भी बराबर हैं दोनों टुकड़े, तो ये अनुपात बराबर आए दोनों। AD बटे DB बराबर है AE बटे EC। क्लियर हुआ कि दोनों बराबर हैं, और यदि इस तरह से अनुपात बराबर हो तो ये रेखाखंड इसके समांतर होता है, इसलिए DE समांतर होगा BC के, इसलिए DE जो है वो BC के समांतर होगा। ये आपका 8वां है। 9वां और 10वां जो है वो दोनों ही वो समलंब के हैं, कि हमारे पास एक समलंब है, नाम है उसका ABCD, उसके विकर्ण जो है वो O पर काटते हैं, तो उसका चित्र आप कुछ यूं बना सकते हैं। समलंब बोलते हैं जिसकी दो भुजाएं समांतर हो, तो ये हमने एक समलंब जो है वो बना ली। समांतर भुजाएं छोटी बड़ी हो सकती हैं, बस समांतर होनी चाहिए। तो ये हुई हमारी ABCD एक समलंब है। 9वां है, ये क्या दिया है, दिया है समलंब ABCD, इस तरह से ABCD, और जो AB है वो DC के समांतर है, AB समांतर है DC के, और इसके जो विकर्ण है वो O पर काटते हैं, इसके विकर्ण O पर काटते हैं। तो आप इसके विकर्णों को मिला लें, इधर से ये विकर्ण हो जाएगा इसका AC, और इधर से विकर्ण हो जाएगा ये DB, तो ये O पर काटते हैं। ये भी दिया हुआ, आपको सिद्ध करना है कि AO बटे BO, सिद्ध जो करना है, AO बटे BO बराबर CO बटे DO, CO बटे DO। तो ये सिद्ध करके दिखाना। तो इसमें थोड़ी सी रचना करेंगे हम, और वो रचना क्या होगी कि O से गुजरता हुआ एक रेखाखंड O से गुजरना चाहिए, और समांतर AB का लें, DE का लें। ये जो रेखाखंड है हमारा, नाम रख दें इसका कोई EF, तो ये समांतर खींचना है। क्या रचना की हमने, O से गुजरता रेखाखंड, और रेखाखंड का नाम है EF समांतर AB खींचा। अब ये AB के समांतर है तो फिर DC के भी समांतर होगा, क्योंकि AB और DC आपस में समांतर है। चलिए देखते, अब हम क्या करते हैं, हल लिखते हैं इसका। त्रिभुज ले लें आप, कई 2-3 तरह से आप कर सकते हैं। जैसे त्रिभुज ले लिया, मान लिया कि हमें ABC ले लेते हैं। चलो, त्रिभुज ABC में कौन किसके समांतर है, ये इसके समांतर है, लेकिन ये भाग तो बाहर चला गया। इसका मतलब ये जो OF है, OF समांतर होगा AB के।
और यदि समांतर होगा तो थेल्स प्रमेय लगाइए। ओ एफ ए बी के समांतर है तो ये भुजा तो त्रिभुज की छोड़ देनी है, तो ये दोनों भुजाएं रहेगी। इनके खंड क्या बनेंगे, मान लिया हमें यहाँ बनता है खंड एक, तो यहाँ ओ पे ओ एफ है नहीं, एक इधर एफ पे, तो या तो ऊपर से लिखना शुरू करें या नीचे से। तो ए ओ बटे ओ सी, ए ओ बटे ओ सी, ये इधर से किया तो इस भुजा का भी नीचे से करेंगे, बी एफ बटे एफ सी, बी एफ बटे एफ सी, क्योंकि एक भुजा ये है एक भुजा ये है, तीसरी भुजा ये, इसके तो समांतर है ये। और इसको नंबर 1 देंगे, साथ में कारण लिखेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, तो ये लिखेंगे आप थेल्स प्रमेय। अब जो अगली त्रिभुज है, क्योंकि त्रिभुज इसमें बहुत है, अगली त्रिभुज आपने ऐसी लेनी है कि ये तो हमें परिणाम सिद्ध करना है, तो अगली त्रिभुज ऐसी लेनी है जिसमें ये अनुपात बनना चाहिए बी एफ सी एफ वाला। तो ऐसी त्रिभुज लें जिसका ये भाग हो बी एफ सी एफ, तो हम ले लेते हैं बी सी डी। त्रिभुज बी सी डी में ये जो ओ एफ है वो डी सी के भी समांतर होगा, ओ एफ समांतर डी सी। कारण भी लिख सकते हैं इसके, क्योंकि जो ए बी है वो समांतर है डी सी के, और हमने ये जो ई एफ खींची है वो ए बी के समांतर खींची है, तो नेचुरली ये किसके समांतर हो जाएगी, डी सी के भी समांतर होगी। और अब डी सी के समांतर होगी तो इस भुजा के समांतर है, तो ये भुजा छोड़ दें, ये दो भुजाएं ले लें, अब इनके अनुपात बनाएं, तो क्या बनेंगे अनुपात, यहां से शुरू कर लें, तो इस भुजा का बी एफ बटे एफ सी, बी एफ बटे एफ सी, और इधर हो जाएगा बी ओ बटे डी ओ, या बी ओ बटे ओ डी, जिस तरह लिखना चाहते हैं आप, बी ओ बटे ओ डी नंबर 2। 1 और 2 से देखिए क्या आता है, 1 और 2 से इनकी ये साइड बराबर है बी एफ बटे एफ सी बी, तो ये दोनों बराबर हुए, कौन, ए ओ बटे ओ सी बराबर बी ओ बटे ओ डी। लेकिन परिणाम जो आपको सिद्ध करना है वो ये नहीं है, तो क्या करते हैं हम इन दोनों को आपस में चेंज भी कर सकते हैं, समान अनुपात तो है ही, तो बी और सी ओ को आपस में बदल दें, तो क्या हो जाएगा, ए ओ बटे में ये बी ओ तो यहां आ जाएगा, और ये ओ सी या सी ओ यहां चला जाएगा, और नीचे डी ओ है, ओ डी लिख दें आप, डी ओ लिख दें, उससे कोई फर्क पड़ने वाली बात नहीं है, वो सेम है, तो ये सिद्ध हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा इसने कंफ्यूज करने के लिए सीधे वो अनुपात नहीं लिखे थे जो सिद्ध होते हैं, वो चेंज करके लिखे थे। तो ये आपका है 9वां। इसी तरह इसका एक्सरसाइज का अंतिम और 10वां सवाल है, वो इसी से जुड़ा हुआ है, सिर्फ ये है कि उसने ये नहीं कहा कि ये समलंब है, उसने कहा कि एक चतुर्भुज है, इस चतुर्भुज में ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये आप कह लें कि ये दिया हुआ है, तो आपको सिद्ध करना है कि ये समलंब है, यानी आपको ये सिद्ध करना है कि ये दोनों समांतर हैं। तो उसमें भी इसी तरह क्या करेंगे आप, इसी तरह एक रचना करेंगे कि ये इसके समांतर है। अब ये इसके समांतर है तो ये अनुपात बन जाएगा ये पहले वाला बी एफ बटे एफ सी, लेकिन ये किसके बराबर दिया हुआ, उसमें ये दिया हुआ है सी ओ बटे, ये दिया हुआ है बी ओ बटे डी ओ के, तो बी ओ बटे डी ओ के बराबर दिया हुआ है ये, तो उससे ये आ जाएगा कि ये इसके भी समांतर है। और यदि ये इसके समांतर है लेकिन ये तो इसके समांतर है, तो इसका मतलब ये दोनों भी आपस में समांतर हैं, अर्थात ए बी सी डी एक समलंब है। तो इस तरह से आप उसमें भी लिख सकते हैं। तो इसी के साथ हम मानेंगे कि एक्सरसाइज हमारी पूरी होती है। हैव ए नाइस डे।